Unacademy presents guidance for CSIR 2022 with two legend educators वीरेंद्र सिंह एंड ज्योति कुमारी। ये आपका स्टार्ट है 23 दिसंबर से ही। अगर आप गाइडेंस फॉर CSIR 2022 के लिए एनरोल लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका लिंक। आप वहां से जाके गाइडेंस फॉर CSIR 2022 के लिए एनरोल कर सकते हैं। Unacademy लाया है लिमिटेड पीरियड ऑफर। गेट CSIR UGC नेट सब्सक्रिप्शन for 1 month at only 2,900 rupees. Subscribe today and secure your JRF. The links are given in the description of this video. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है पेनिसिलियम के बारे में बताया था, उनके जनरल कैरेक्टर्स मैंने आपको बता दिए थे। रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया था। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपसे बताया था 100 स्पीसीज होते हैं, ब्लू और ग्रीन मोल्ड होते हैं। ये पेनिसिलियस लैटिन वर्ड है, इससे ही इसका नाम पड़ा है पेनिसिलिन। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया था। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, ग्लिसियोफल्विन है, ये सब है। ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम भी निकलता है। माइसीलियम के बारे में बताया था। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोरिडिया फॉर्मेशन से था। ठीक है, एक्सेप्शन भी बताए थे आपको। कुछ में कहीं एंथ्रेडियम फंक्शन होता है, कहीं नहीं होता है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो पिछले वीडियोस में आप देख लीजिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाते हैं हम पेनिसिलियम के। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां पे ग्रेजुअल रिडक्शन हुआ है सेक्सुअलिटी का। दैट मींस कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर फॉर्म होते थे लाइक एंथ्रेडियम एंड वो आपका क्या बोलते हैं एस्कोगोनियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो कहीं ना कहीं पे एस्कोगोनियम बनता है, पर कहीं ना कहीं आपका जो एंथ्रेडियम है वो कहीं पे नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो ऐसे जो हायर वो है हायर एवोल्यूशन में जो आगे है स्पीसीज, उनमें क्या हुआ है, सेक्सुअलिटी का रिडक्शन हुआ है। तो लेकिन पेनिसिलियम की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो स्पीसीज हैं उनमें लगभग जो होता है जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो फंक्शनल होते हैं। अगर हम बात करें पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम का तो यहाँ पे जो होता है एंथ्रेडियम आपका जो है वो बनता तो है लेकिन सेक्सुअल प्रोसेस में पार्ट नहीं लेता है। वहीं अगर बात करें पेनिसिलियम ब्रेविफेल्डियनम का और पेनिसिलियम क्या है स्टिविटेटम का, तो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन बिल्कुल भी नहीं बनते हैं और जो यहाँ पे प्रोसेस फिर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उसे हम सोमैटोगैमी बोलते हैं। ठीक, अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पे एग्जाम्पलर मतलब एग्जाम्पल के तौर पे पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम के बारे में बताया गया है। ओके, एंथ्रेडियम जो होता है वो डेवलप होता है जो नियर बाई हाइफा होता है जहाँ पे एस्कोगोनियम बनता है उसके, और वो क्वाइल कर लेता है एस्कोगोनियम को। और जो मेच्योर एस्कोगोनियम होता है वहां पे करीब 32 या 64 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं माइटोटिक डिवीजन से। अब आपका हो गया एंथ्रेडियम और एस्कोगोनियम। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फ्यूजन जो होता है टेक्स प्लेस बट न्यूक्लियस डू नॉट माइग्रेट इनटू एस्कोगोनियम। अब जो एंथ्रेडियम का न्यूक्लियस है फ्यूजन तो वहां पे होता है लेकिन जो न्यूक्लियस है एंथ्रेडियम का वो एस्कोगोनियम के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहां पे माइग्रेट नहीं करता है। ठीक, अब इसके बाद जब वो माइग्रेट कर जाएगा तो सेगमेंटेशन हो जाता है एस्कोगोनियम का और बाइन्यूक्लिएट सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, सेप्टा फॉर्म हो जाएगा। अब उसी में से कुछ सेल्स जो होती हैं वो बनाती हैं एक्सोजीनस हाइफा। एक्सोजीनस हाइफा से मतलब ये है कि वो हाइफा जो एस्कस या एसआई इसे प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं उसको डेवलप करेंगे जिसके अंदर बनेंगे एसेक्सुअल के एस्कोस्पोर्स बनेंगे जो एक्चुअली सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। ठीक, अब ये जो एक्सोजीनस हाइफा हुआ इसका जो टर्मिनल सेल होता है वो एस्कस मदर सेल के तरीके से बिहेव करता है और उसमें जो दो न्यूक्लियाई हैं या सिंगल न्यूक्लियाई, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जो एंथ्रेडियम में उससे न्यूक्लियस ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो वहां पे कैरियोगैमी हो जाता है। ठीक, तो कैरियोगैमी होता है उसके बाद डिप्लॉयड सेल बन जाता है क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो सेल्स होते हैं वो बाइन्यूक्लिएट सेल्स होते हैं। ठीक, उनमें कैरियोगैमी होगा, फिर उसके बाद फ्यूजन हो गया मतलब न्यूक्लियस का, फिर उसके बाद डिप्लॉयड सेल बन गया, उसमें मियोसिस हो जाएगा और वो एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स बन जाएंगे। अब ये तो बात हुई एसआई और एस्कोस्पोर्स का। एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर होते हैं। अब इसके ऊपर भी फ्रूटिंग बॉडी बनती है मतलब एस्कोकार्प। जो स्टेराइल हाइफा होते हैं नियर बाय
वो इन एसाई के चारों ओर एक मल्टीलेयर प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं जिन्हें हम पेरिडियम बोलते हैं। ओके, अब ये जो आपका एक्सोकार्प का होता है, पेरिडियम बनने के बाद जो पूरा इसको फ्रूटिंग बॉडी अब बोलेंगे, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसके अंदर आपका बहुत सारे एसाई होंगे। एसाई का मतलब सिंगल फॉर्म में हम बोलेंगे एस्कस, उसके अंदर करीब 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। अब ये जो पूरा कवरिंग बना बॉल लाइक शेप स्ट्रक्चर जो पूरी तरीके से क्लोज होता है उसको हम क्लिस्टोथीसियम बोलते हैं। और जब एस्कोस्पोर जो होता है, जब क्लिस्टोथीसियम में कहीं ओपनिंग नहीं है तो वो जब डीके हो जाता है, डीजेनरेट कर जाता है क्लिस्टोथीसियम, उसके बाद जो होते हैं एस्कोस्पोर्स, ये वहां से रिलीज होते हैं और फिर इनका होता है जब भी कंडीशंस आएगा इनका ग्रो करने का, तब ये जर्मिनेट करके एस्कोस्पोर फिर से नया थैलस पेनिसिलियम का बना लेंगे। ये था सारी कहानी आपका पेनिसिलियम के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम बात कर लेते हैं परफेक्ट स्टेजेस का एस्परजिलस और पेनिसिलियम में। ओके, परफेक्ट स्टेजेस अब क्या हो गए? पहले जब फंगस का मतलब आप देखेंगे इस फंगस में मेनली डिस्कवरीज हुई हैं, वहां पे बहुत सारे ऐसे फंगस हैं जो उसमें सेक्सुअल और जो असेक्सुअल पार्ट थे उनका रिलेशन नहीं बताया गया था। बहुत लोगों को लगता था कि इसमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं, क्योंकि आप देखेंगे जो मेनली यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि इनमें डीजनरेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। दैट मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होता हो, तो इसीलिए वहां पे जो फंगस है उनमें कुछ कुछ ऐसे फंगस थे जो बोथ रिप्रोड्यूस करते थे सेक्सुअली और असेक्सुअली, और वही जो जिसे परफेक्ट फंजाई बोलते हैं वो सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं। वही जो इम्परफेक्ट फंजाई होते हैं वो केवल असेक्सुअल मीन्स से ही रिप्रोडक्शन करते हैं और इन्हें ही इम्परफेक्ट फंगस बोलते हैं। पर कुछ फंगस ऐसे हैं जिनमें बाद में उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला भी हिस्सा जो है बाद में ढूंढा गया, इसीलिए जो पहले स्पीसीज बनाई गई थी उन्हें हम इम्परफेक्ट स्टेट बोलते हैं, और जो बाद में जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन हुआ फिर उसे ट्रांसफर किया गया किसी और जीनस में, उस जीनस को हम परफेक्ट स्टेट बोलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पलर के तौर पे पहले यहाँ पे एस्परजिलस है, एस्परजिलस एलिएसियस, ये जो है इम्परफेक्ट स्टेज है। पहले माना गया था कि ये इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवरी हुई तो उसे ट्रांसफर कर दिया गया हेमिकार्पेंटेलस स्पीसीज के अंदर, मतलब जीनस के अंदर डाल दिया गया। ऐसे एस्परजिलस एथिसियस है, इसको एडियूलिया जो है इसके जीनस के अंदर डाल दिया गया। एस्परजिलस फिमिगेटस को बना दिया गया सार्टोरिया फिमिगेटस, और एस्परजिलस ग्लाउकस को यूरोसियम रिपेंस, एस्परजिलस हेट्रोथैलिकस को इमर्सिएला हेट्रोथैलिका, और वैसे ही एस्परजिलस न्यूडुलेंस को हम इमर्सिएला न्यूडुलेंस में ट्रांसफर कर देते हैं। ये तो सब सारा आपका एस्परजिलस में, क्योंकि इससे पहले के लेक्चर में मैंने एस्परजिलस पढ़ाया था। अब हम बात करते हैं पेनिसिलियम के बारे में। 4 स्पीसीज हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम, इसका परफेक्ट स्टेज नोन होने के बाद टेलेरोमाइसिस वर्मिकुलेटस नाम है परफेक्ट स्टेज, और फिर दूसरा पेनिसिलियम स्टिपिटेटम, इसको टेलेरोमाइसिस स्टिपिटेटस में कर दिया गया है। पेनिसिलियम जवानिकम को यू पेनिसिलियम जवानिकम और पेनिसिलियम ब्रिफेल्डियनम को यू पेनिसिलियम ब्रिफेल्डियनम जीनस में ट्रांसफर या स्पीसीज बना दिया गया है। तो ये था परफेक्ट स्टेजेस ऑफ एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम। यहाँ पे जो होता है आपका एस्परजिलस और पेनिसिलियम खत्म होता है, तो हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है आपके लिए, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है, ठीक है, जो भी आप नोन हो कि अफ्लाटॉक्सिन जो होता है किस फंगस से प्रोड्यूस होता है? पेनिसिलियम, एस्परजिलस, सैक्रोमाइसीज या राइजोपस। सेकेंड हम एमसीक्यू पे आते हैं, द टिप ऑफ कोरिडियोफोर फॉर्म वेसिकल एंड ऑन वेसिकल सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज फाइलाइट्स या जिसे स्टिग्माटा भी बोलते हैं वो डेवलप होता है। ये किस में होता है? राइजोपस, म्यूकर, सैक्रोमाइसीज या एस्परजिलस में। ये भी आपको आंसर देना है। थर्ड पे आते हैं, एंथ्रेडिया डू नॉट डेवलप एट ऑल इन। एंथ्रेडिया बिल्कुल भी किस स्पीसीज में डेवलप नहीं होता है एस्परजिलस के? एस्परजिलस हर्बारियोरम, एस्परजिलस रिपेंस, एस्परजिलस फिमिगेटस या सभी में ही डेवलप नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एस्कस टेक्स प्लेस बाय क्रोजियर फॉर्मेशन इन। कह रहा है जो डेवलपमेंट होता है एस्कस का, क्रोजियर फॉर्मेशन आपने किस फंगस के उसमें देखा है? एस्कस के बनते टाइम ये क्रोजियर फॉर्मेशन होता है सैक्रोमाइसीज, एस्परजिलस, म्यूकर या एल्बिगो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम, ब्लू या ग्रीन मॉल जो होता है ये किसका कॉमन नाम है? एस्परजिलस, पेनिसिलियम, सैक्रोमाइसीज और न्यूरोस्पोरा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, वंडर ड्रग ऑफ वर्डेज
वंडर ड्रग किसको बोला जाता है? अफ्लाटॉक्सिन को, गिसेफल्विन को, पेनिसिलियम को या एरिथ्रोमाइसिन को? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं। अल्टीमेट ब्रांचेस इन पेनिसिलियम इज कॉल्ड। अल्टीमेट ब्रांचेस इन पेनिसिलियम इज कॉल्ड, जो पेनिसिलियम में अल्टीमेट ब्रांचेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटुली, फाइलाइट्स, स्टेगमाटा और पोनिडिया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं जो कि लास्ट है। ओके, परफेक्ट स्टेज जो होता है पेनिसिलियम का, इसमें से कौन सा जीनस है? सार्टोरिया, यूरोसियम, इमरिसेला और टेलेरोमाइसीज। तो ये था आपका पूरा एस्परजिलस और पेनिसिलियम पे बेस्ड एमसीक्यूज, उनका पूरा मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एस्कोमाइकोटिना के और भी मेंबर्स देखेंगे जो इंपॉर्टेंट थे, थोड़ा थोड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा थोड़ा हम उस पर भी चलेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एल्गी, फंजाई, ब्रायोटेडो, जिम्नो, एंजियो, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।